तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। अब काफ़ी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, क्या इस वक्त क्वांट स्मॉल कैप फंड में बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए। तो सारी चीज़ों पे हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अभी ये फंड फॉलो कर रहा है, कैसी रिटर्न्स हैं, सारी चीज़ों पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बारी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग भी बोल्ड और स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करके एक बेटर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपको एक वेबसाइट policybazaar.com दे रही है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर लॉग इन करिए, जो जो डिटेल्स है वो फिल करेंगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग ऑप्शंस दिख जाएगी, जिसमें से बजाज अलायंस एक नया एनएफओ लेकर आ रहा है स्मॉल कैप फंड का। वो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये एनएफओ 10 मई से 23 मई तक ओपन रहने वाला है। 10 रुपए की एनएवी के साथ ही आ रहा है। तो डाइवर्सिफाई करके ये अपना स्मॉल कैप फंड में स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाने वाले हैं। बजाज अलायंस की अगर हम सॉल्वेंसी रेशो की बात करें तो 581% है, जो एक सॉलिड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी दिखाती है। जो नियम है आईआरडीआई के वो 150% की सॉल्वेंसी रेशो की है। अभी ये 89,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट हैंडल कर रहे हैं और इसके मेजरली जितने भी फंड्स हैं वो AAA रेटेड फंड्स हैं। अगर हम इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके 5 से ज्यादा फंड्स के 20% से ज्यादा की रिटर्न्स पिछले 3 साल में दी है। और इसमें अच्छी बात क्या है कि इसके साथ आपको लाइफ कवर भी मिल जाएगा। जो भी आपका प्रीमियम होगा उसके 120 रेट्स के हिसाब से आपको लाइफ कवर भी मिलेगा। दूसरी इसकी एडवांटेज जो है वो रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस के, जिसमें आपको जब आपका सारा पैसा आप निकालेंगे रिडीम होगा, उसके साथ साथ आपको जो आपका लाइफ कवर पे पैसा लगा होगा वो भी रिटर्न में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों टैक्स बेनिफिट की बात करें तो 80C में जो भी पैसा आप यहां पर डालेंगे वो प्रीमियम की तरह आप चार्ज कर सकते हैं और जो भी आपका टोटल अमाउंट आप यहां से निकालेंगे वो पूरा आपका टैक्स फ्री होगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब आइए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो जनवरी 2013 में इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था, तो काफी पुराना अभी ये फंड हो चुका है। उसके साथ साथ फंड मैनेजर्स की बात करें तो मिस्टर वत्स सहगल और अंकित पांडे जी इस फंड को 2019 और 20 से हैंडल कर रहे हैं। और जब से इन्होंने इस फंड को हैंडल करना शुरू किया है उसके बाद से ही ये फंड एक जबरदस्त रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इसके फंड साइज की तो अभी भी बहुत कम फंड साइज है इसका, सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास का फंड साइज इस फंड का है। तो बहुत ज्यादा अभी भी लोग इस फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। उसी तरह दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें तो यहां पर अब ये फंड धीरे धीरे लार्ज कैप कंपनीज में अपना पैसा बढ़ा रहा है। 22% के आसपास पैसा ये लार्ज कैप में लगा रहा है और 72% पैसा स्मॉल कैप में लगा रहा है। तो अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये फंड लार्ज कैप कंपनीज में अब अपना पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहा है ज्यादा। आज से कुछ टाइम पहले तक 7-8% हुआ करता था, जो अभी बढ़ाकर इसने 22% के आसपास तक कर दिया है। उसी तरह दोस्तों अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करें तो काफी लिमिटेड एक्सपेंस रेशो है, सिर्फ 0.62% के आसपास की ही एक्सपेंस रेशो ये फंड यहां पर चार्ज कर रहा है। उसी तरह दोस्तों अगर हम यहां पर इसकी रिस्क रेशोज पे बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले बात करें 23.83 चल रहा है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा यहां पर वॉलेटाइल है। जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन वो एक तरीके से दिखा रही है कि फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। तो वॉलेटिलिटी के मामले में थोड़ा सा यहां पर ज्यादा ये फंड इस वक्त वॉलेटाइल नजर आता है। शार्प रेशो इसकी यहां पर अच्छी नजर आती है। शार्प रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। तो रिस्क के हिसाब से एक काफी अच्छे रिटर्न्स ये दे रहा है। शार्प रेशो जितनी ज्यादा होती है उतनी अच्छी यहां पर होती है। वही टर्नओवर रेशो देखिए आज से 1-2 साल पहले अगर हम बात करते 200, 300, 400% तक की हुआ करती थी इसकी टर्नओवर रेशो। लेकिन जैसे जैसे इसके फंड का साइज बढ़ा है वैसे वैसे इसने जो अपनी टर्नओवर रेशो है उसको धीरे धीरे कम किया है और अब इसकी टर्नओवर रेशो 72% के आसपास है। हालांकि अभी भी ज्यादा है लेकिन ओवरऑल एक अच्छी इंप्रूवमेंट इसकी टर्नओवर रेशो में देखने को मिल रही है। यानी कि धीरे धीरे जो फंड है वो स्टेबिलिटी की तरफ यहां पर जा रहा है। बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में अभी ये करने से बचने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक काफी अच्छी इंप्रूवमेंट यहां पर नजर आ रही है अगर हम टर्नओवर रेशो की इसकी बात करते हैं।
सेक्टर एलोकेशन पे दोस्तों अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेपल, सर्विसेज, मेटल्स और एनर्जी सेक्टर में ये फंड पैसा लगा रहा है। अब देखिए इस फंड की ये मुझे हमेशा से एक अच्छी बात लगी है कि मेजरली इंडिया पे फोकस करने वाले सेक्टर्स पे ये फंड पैसा लगाकर चल रहा है, और इसमें एक रीजन ये भी रहा है कि ये फंड अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है क्योंकि ये इंडिया फोकस होके हमेशा से चल रहा है, और अभी यही माना जा रहा है कि वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज है उसमें इंडियन इकोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा कर सकती है। तो ये एक काफी अच्छी बात यहाँ पर है, फाइनेंशियल और कंज्यूमर स्टेपल्स जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर टॉप 10 कंपनीज पे बात करें तो यहाँ पर एक मेजर चेंज आ चुका है। पहले अगर हम देखते थे तो आईटीसी सिर्फ यहां पर दिखता था, अब आप देखेंगे ये एक स्मॉल कैप फंड है, लेकिन उसके बाद भी सबसे ज्यादा जो यहां पर एलोकेशन है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी जैसी कंपनीज की यहां पर है। तो लार्ज कैप कंपनीज में अब ये मेजर अपनी एलोकेशन जो हमने 22% लार्ज कैप कंपनीज डिस्कस की थी वो टॉप 3 में ही ऑलमोस्ट सारी कंपनीज कवर हो जाती है। तो दो स्ट्रेटेजी से ये फंड चल रहा है, मेजरली अपने पोर्टफोलियो का डाउनसाइड बचाने के लिए टॉप की जो कंपनीज है उसमें अच्छा पैसा लगा रहे हैं, और उसके बाद जो स्मॉल कैप कंपनीज के पोर्टफोलियो में होती है तो देखिए यहां पर ये रिस्क बहुत ज्यादा लेकर चलता है। स्मॉल कैप कंपनीज में 1000-2000 करोड़ की मार्केट कैप वाली बहुत सारी कंपनीज में ये फंड पैसा लगाता है। तो वो चीज आपको समझनी है कि रिस्क अभी भी ये फंड ले रहे हैं, लेकिन डाउनसाइड प्रोटेक्शन बचाने के लिए 20-22% पैसा टॉप कंपनीज में डाल दिया है, रिलायंस, एचडीएफसी, आईटीसी, जहां पर हो सकता है आपको इस वक्त रिटर्न ज्यादा ना मिले लेकिन स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो को मिल जाएगी। तो रिस्क के साथ साथ अभी मार्केट सिचुएशन को देखकर ये फंड ये स्टेप ले रहा है, लेकिन साथ में आपको ये भी समझना है कि यहां पर रिस्क भी ज्यादा ये फंड लेकर चल रहा है, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें आप देखिए रिस्की कंपनीज पीएनबी, आईआरबी इंफ्रा, बीकाजी फूड्स, उषा मार्टिन, जस्ट डायल, तो ज्यादा रिस्की कंपनीज में ये स्मॉल कैप में भी पैसा लगाता है। तो वो रिस्क को भी आपको समझकर चलना है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भी यहाँ पर इस फंड में रहती है, वो चीज भी समझनी है। अगर हम रिटर्न्स की यहाँ पर दोस्तों बात करें तो काफी अच्छी रिटर्न्स ये फंड अभी भी दे रहा है। एक साल में 32% की रिटर्न इसने दी है, 2 साल में 22% की, और 3 साल में 67% की रिटर्न ये फंड दे रहा है। वहीं 10 साल में भी अगर हम देखते हैं आपके लगाए हुए 10,000 रुपए इस फंड ने 45,000 के आसपास बना दिया। हालांकि अभी पीछे कुछ टाइम पहले जब अदानी ग्रुप में इसकी इन्वेस्टमेंट थी तब काफी अच्छा खासा नुकसान इन्वेस्टर्स को उस वक्त हुआ था, लेकिन इन्होंने अदानी ग्रुप को उसी टाइम पे एग्जिट कर दिया था, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश की है। तो ये चीज आपको इस फंड के साथ हमेशा देखने को मिलने वाली है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा, कभी आपकी इन्वेस्टमेंट 10% डाउन भी होगी तो कभी एक साल में 32% तक की रिटर्न्स भी आपको देखने को मिल सकती है। तो वो रिस्क को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इस फंड में। वही दोस्तों अगर हम बात करें एसआईपी इन्वेस्टमेंट में तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी आपको अच्छी खासी रिटर्न्स यहां पर देखने को मिलती है। 10 सालों में 21% की रिटर्न है, 5 सालों में 36% की रिटर्न है। तो एसआईपी अगर आप 1000 पर मंथ की इस फंड में 10 सालों से कर रहे होते तो 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट इस फंड ने आपकी 3,66,000 के आसपास बना दी है। 21% की रिटर्न इसने 10 सालों में दी है, 5 सालों में 36% की रिटर्न है, और 3 साल में भी 38% के आसपास की रिटर्न है। तो रिटर्न लगातार अच्छी ये फंड दे रहा है 3, 5, 10 किसी भी पीरियड में अगर हम देखते हैं, लेकिन ये रिटर्न स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ आ रही है, बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो के चेंजेस वगैरह भी रहते हैं। तो उस चीज को भी आपको याद रखना है। अगर हम बेंचमार्क से बात करें तो बेंचमार्क को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली ये फंड बीट कर रहा है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, हर पीरियड में अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा खासा रिटर्न ये फंड यहाँ पर जनरेट करके अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अभी भी बीट करते हुए आ रहा है। तो अगर आप इस फंड में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक दो चीजें क्लियर रखनी है। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा जो माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं उसमें भी ये फंड पैसा लगाता है, तो वो एक रिस्क इस फंड के साथ जुड़ा रहेगा। वो रिस्क आपको समझना है। अब धीरे धीरे जैसे इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट अब बढ़ने लगा है तो उसका भी रिस्क अभी धीरे धीरे इस फंड में जुड़ने लगेगा। तो अगर आप इस फंड में पैसा लगाते हैं तो इस रिस्क को समझकर लगाइएगा। जैसे कि मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं कि 10% से ज्यादा पैसा क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स में आपको नहीं लगाना है, ये चीज भी याद रखिए। और दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पॉलिसी बाजार का दे दिया है, आप भी जाकर बजाज अलायंस के एनएफओ को चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।